हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि एकदम से गोल्ड में ऐसा क्या हुआ है कि प्राइस इतनी ज़्यादा बुलिश हुई है, और ऐसा क्या पीछे टेक्निकल रीज़न क्या है, ऐसा क्या प्राइस एक्शन है कि गोल्ड बिना पुल बैक लिए बस उठे जा रहा है, उठे जा रहा है, उठे जा रहा है। तो ऐसा वन डे के टाइम फ्रेम पे पहले हम गोल्ड को एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप एक चीज़ देखोगे कि अप्रैल से लेके मोटा मोटी अगस्त तक पूरा गोल्ड साइडवेज था। ये देखो, अगर मैं आपको एक मार्क करके दिखाऊं तो इतना पूरा जोन ये साइडवेज था गोल्ड पूरा का पूरा। आपका 3504 से लेके 3120 इसके बीच में ही प्राइस एकदम रेंज कर रही थी अप्रैल से लेके आपका पूरा अगस्त तक। फिर एकदम से प्राइस ने इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया है कि आप देखो उठे जा रही है, उठे जा रही है। ऑल टाइम हाई एक बार मारा, फिर दूसरी बार मारा, तीसरी बार मारा, चौथी बार मारा, फिर पांचवी बार मारा। अभी लास्ट फ्राइडे को फिर वो ऑल टाइम हाई के लिए जा रहा था, बट थोड़ा रिजेक्शन यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, सेलर्स ज़्यादा थे क्योंकि एनएफपी थी। बट फिर लास्ट मोमेंट पे एनएफपी कैंसिल हो गई, तो फिर मार्केट में अनसर्टेनिटी थी, तो मार्केट कुछ कर नहीं पाया, तो मार्केट यहीं पे था। तो ऐसा क्या है, क्या रीज़न क्या है, ऐसी क्या न्यूज़ है कि गोल्ड पहले जैसे कि हमेशा आप गोल्ड देखोगे तो गोल्ड पुल बैक ले लेके ऊपर जाते, जैसे पुल बैक लिया गया, थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया। ऐसे गोल्ड का हमेशा ऐसे ही बिहेवियर है, पुल बैक ले लेके। लेकिन अगर अभी का प्राइस देखें तो गोल्ड सिर्फ और सिर्फ ऊपर जा रहा है। लाइक अगर आप यहाँ से फिप की भी लेवल निकालोगे ना, तो वो भी बहुत नीचे आती है गाइस। ये देखो, अगर मैं एक लास्ट लो अरे जो एक लास्ट लो बनता है वो देखो, ये यहाँ बन के आ रही है 3598, लाइक कितनी नीचे है। तो मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन आने का है। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, मार्केट में करेक्शन आएगा, अभी तक आया नहीं है। ऑन दी अदर हैंड सिल्वर भी एकदम गोल्ड की तरह उठ रही है। तो इसका रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न है इसका कि जो ट्रम्प ने टैरिफ वगैरह लगाए हैं, यूएस ने इंडिया पे लगा दिए और इतनी सारी कंट्रीज़ पे लगा दिए। तो एक एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या रीज़न है। फर्स्ट है टैरिफ। टैरिफ एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ट्रम्प लगा रहा है। दूसरा है ट्रस्ट। अब जो पहले जो सारी मार्केट में जितनी भी आपका ये ट्रेडिंग वगैरह होती थी, ये सब और सब यूएस पे होती थी कि लाइक यूएस पे सबको ट्रस्ट है, यूएसडी नहीं जाएगा, यूएसडी नहीं जाएगा। बट जैसे ही ट्रम्प ये सब कुछ कर रहा है, आपका टैरिफ लगा रहा है, हर कंट्रीज़ पे फालतू का कुछ भी कर रहा है, अब सबका ना ट्रस्ट यूएस से हटता जा रहा है। तो अब जैसे चाइना ने क्या किया, चाइना ने सारे गोल्ड की एकदम क्या कहते हैं, भर भर के गोल्ड खरीद लिया कि अब वो गोल्ड पे ट्रस्ट करे। जितने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, जितने भी ये सब लोग हैं, अब सब एकदम गोल्ड पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो तभी गोल्ड में एक बड़े से आप देखोगे कैंडल एकदम स्पाइक पे स्पाइक, स्पाइक पे स्पाइक, स्पाइक पे स्पाइक मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं, उनका जो ट्रस्ट है वो ट्रम्प पे यूएस से हटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस कभी भी किसी पे भी लाइक कुछ भी कर रहा है, टैरिफ लगा दिया, कभी 30%, कभी 100%, कभी 50%, कुछ भी कर रहा है। तो एक मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है। तो अब जो लोगों को लगता था कि भाई यूएस का डॉलर है, डॉलर पे इतना ट्रस्ट था, तो अब लोगों का ट्रस्ट हट रहा है। अगर डॉलर से ट्रस्ट हटेगा तो कहाँ जाएगा? गोल्ड में जाएगा। तो अगर आप यहाँ से देखोगे कि जब से मार्केट में ट्रम्प ने टैरिफ वगैरह लगाया है, इंडिया पे 100% लगाया, क्या कहते हैं 50% लगाया, उसके बाद से ही ये देखो एकदम रैली, एकदम 90 डिग्री की ऊंचाई से मार्केट ऊपर जा रहा है बिना एक पुल बैक लिए। तो एक मार्केट में करेक्शन तो फॉर श्योर आना ही आना है। सबसे बड़ा रीज़न अगर हम लोग गोल्ड ऊपर जाने का है वो है टैरिफ। दूसरा है लोगों का अब यूएस के ऊपर से ट्रस्ट हट रहा है। तीसरा है स्टेबल। अगर हम लोग देखें, सबको पता है गोल्ड इज़ वेरी स्टेबल। गोल्ड में कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि 20% क्रैश आ गया, 40% क्रैश आ गया, गोल्ड एकदम ज़ीरो, मतलब एकदम नीचे ही चला गया, ऐसा नहीं होता। आता है फॉर श्योर करेक्शन आता है, ऐसा नहीं है कि गोल्ड में कभी करेक्शन नहीं आया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो करेक्शन आता है, ऐसे देखो, बट एक लिमिट आता है, लाइक 3%, 4%, ये ऐसे ऐसे करेक्शन आते हैं। ऐसे नहीं आता कि लाइक मार्केट गिरी गया, 10% आया, ये ऐसा नहीं है कि 40% मार्केट गिर गया, 50% मार्केट गिर गया। आपने देखा होगा ना, स्टॉक्स में एकदम से करेक्शन आता है तो मार्केट गिर गया। ऐसे ये देखो, ऑल टाइम हाई मारा था, उसके बाद देखो कितना अच्छा करेक्शन आया, नीचे की साइड मार्केट आया, फिर करेक्शन से यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया। लेकिन अगर आप अभी का मार्केट देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गोल्ड से उठे ही जा रहा है, उठे ही जा रहा है, लाइक बिना किसी कोई पुल बैक दिए, कुछ भी दिए, किसी को कोई एंट्री नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। क्यों? क्या रीज़न है? पहली बात है टैरिफ लगा रहा है ट्रम्प बहुत ज़्यादा। दूसरा है ट्रस्ट। तीसरा है कि गोल्ड एकदम स्टेबल कॉइन है, तो सब का ये पहले से तो लाइक इसने कॉन्फिडेंस गेन की कर ही रखा था। ऊपर से अब जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उन सबको दिख रहा है कि लाइक यूएसडी इज़ नॉट एनी मोर स्टेबल, लोग उस पर ट्रस्ट हटा रहे हैं। तो लाइक वो सब अपनी जितने भी इन्वेस्टमेंट है सब कुछ है वो यहाँ पे डाल रहे हैं। अब यार तुम मैं कितने से ट्रेड कर लेंगे? 0.10 से
30 से 1 लॉट 5 लॉट मैक्स टू मैक्स 10 लॉट, बट जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वगैरह होते हैं इनके होते हैं एक्चुअली, या दीज आर बिग शार्क्स, ठीक है। हम लोग क्या है, एक छोटे से फिश है भाई, ऐसे पानी में चलते हुए फिश है, ये लोग हैं ऐसे बड़े बड़े शार्क्स। तो ये मैटर करता है भाई, ये पूरे मार्केट को पूरा मूव करते हैं, लाइक इतने बड़े बड़े मूव आते हैं। अपन क्या है, अपन बस इनके साथ साथ चलते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है हम भी यहाँ से सेल कर लेते हैं यहाँ तक के लिए, अब क्या मार्केट ऊपर जा रहा है हम भी बाइक कर लेते हैं, तो हम इनके साथ रहते हैं, ठीक है। हम लोग मार्केट नहीं हिलाते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हिलाते हैं, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जो लाइक गोल्ड खरीद रहे हैं टन्स में, तो वो हिलाते हैं। तो जैसे चाइना ने इतना सारा खरीदा, अब इंडिया भी खरीद रहा है, रशिया भी खरीद रहा है, क्यों? क्योंकि सबका ट्रस्ट जो है गोल्ड के साइड अब ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है रादर देन डॉलर। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप USD के आपको मेरे को पेयर्स दिखाऊँ, ये देखो JPY, ये देखो फॉल ही फॉल पुल बैक ले रहा है JPY, बट रेजिस्टेंस नहीं जा पा रहा है, प्रॉपर नहीं जा रहा है। USD का ये देखो गिर गया, अपने 1 वीक के रेजिस्टेंस से ऊपर ऑलरेडी था ही था, वहाँ से गिरना शुरू हुआ, उसके बाद गिर ही जा रहा है, लाइक हद ही नहीं। और ऑन दी अदर एंड USD के अगेंस्ट वाले पेयर देखो, सब एकदम ऐसे उठ रहे हैं, देखो एकदम उठे ही जा रहे हैं, ये देखो लाइक मार्केट में एक ना अनसर्टेनिटी आ गई थी कि US कॉइन ये वो, लेकिन अब सबसे बड़ा रीज़न है कि ये कितना ऊपर जाएगा, कितना 4000 कितना। अगर एक मानो लाइक एक राउंड फिगर तक हम लोग सोच के चलते हैं, लाइक राउंड फिगर तक मार्केट जा सकता है, तो डैट इज़ समवट अराउंड 4000 इज़ अ वेरी गुड टारगेट। बट जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं ना, उनके टारगेट ऐसे नहीं होते, वो पहले ही कट ऑफ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हम जैसे जो रिटेल्स होते हैं उनके SL होते हैं। अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गोल्ड को, तो हमने वैसे लाइव स्ट्रीम पे ये सेलिंग कैप्चर की थी ऑल टाइम हाई से, लाइव स्ट्रीम पे हमने पूरे 100 पिप्स कैप्चर किए थे। अब ऐसे आप देखोगे तो गोल्ड एक M पैटर्न बना रहा है 1 आवर में, इसने एक M पैटर्न बनाया, यहाँ से रिजेक्शन लेके हल्का सा गिरा, बट एक अब हाई फॉर्म करके ऊपर जा रहा है। अब अगर इसने ये ऑल टाइम हाई तोड़ दिया तो अगेन फिर हमें 40-50 400-500 पिप का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर गोल्ड वापस से नीचे फॉल कर जाएगा। लेकिन अगर अब फॉल किया तो मैं सीधा इसको 3793 के आसपास देखूंगा। क्यों? क्योंकि 1 आवर का नेक्स्ट सपोर्ट यही है, फिर ये कोई 5 मिनट का कोई वो नहीं करेगा। ऑलमोस्ट 880 पे $88 फॉल कर सकता है अभी। और अगर जो हमें वो रीज़न्स हमने लिखे थे, वो रीज़न्स का है, एक चीज़ ये है कि अगर 3 दिन पहले से आपको पता होगा कि US गवर्नमेंट तो ये शट डाउन हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके वहाँ पे वो जो बिल होता है वो बिल पास नहीं हुआ। मार्केट में एक और अनसर्टेनिटी थी, US गवर्नमेंट शट डाउन। अब इनका बिल जब पास होगा, फेडरल आएंगे, मार्केट में न्यूज़ आएगी, तब फिर मार्केट में कुछ हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगर सिंपल भाषा में अगर हम आपको समझाएं कि गोल्ड इतना क्यों उठा एकदम से, पहला रीज़न टैरिफ, दूसरा है कि ट्रस्ट, लोगों को अब ट्रस्ट नहीं, करेंसी पे नहीं हो रहा, डॉलर पे, लोग वापस से गोल्ड में शिफ्ट हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, लिक्विडिटी आ रही है, गोल्ड एक अपसाइड मूव मार रहा है। तीसरा, गोल्ड इज़ वेरी स्टेबल, लोगों को पता है कि भाई अगर करेक्शन आएगा तो लाइक 10% उससे ज़्यादा नहीं आता है। चौथा है कि US गवर्नमेंट वैसे भी शट डाउन हुई है, लाइक 3 दिन पहले हुई है, तो उससे इतना फ़र्क नहीं है, बट हाँ आने वाले टाइम में उससे बहुत फ़र्क आएगा। US को कुछ भी कर लेती है, लाइक किसी पे भी कुछ भी टैरिफ लगा दिया, कोई भी लॉ पास कर दिया, तो लोगों को अब उतना ट्रस्ट नहीं है। तो या अब गोल्ड अब बिल्कुल नीचे तो नहीं आएगा, यहाँ तक ऑब्वियस है 1 डे के सपोर्ट तक आ सकता है अगर गोल्ड में करेक्शन आता है तो मैं आपको तो ये सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप लोग भी गोल्ड में जहाँ से आप बाय कर सकते हो बाय करो, बट अभी एक वीक को छोड़ दो, बिकॉज ये वीक मेरे को लगता है मे बी ये थोड़ा बियरिश रह सकता है, क्योंकि गोल्ड आप देखोगे तो लगातार उठे ही जा रहे हैं गोल्ड, एक भी पुल बैक नहीं आया 1 वीक में। तो लेट्स सी क्या रहता। तो ये आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं बाकी वीडियो जब बनाऊंगा तो आपको बताता हूँ।